नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपकी तीसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में। जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इस तीसरी प्रश्नावली में से सवाल किस प्रकार का आता है, तो हमें आपको बताना है। तो ये सवाल हैं, इनको आप हल करके देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो पीछे परीक्षा में आए हुए हैं, ताकि आपको उससे इसका आइडिया लग सके कि पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो सवाल आपको दिया गया है, ये देखो किस तरह से दिया गया है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो आपके कौन सी प्रश्नावली में से है? 3.1 के पहले सवाल में से है। इस तरह के सवाल अपने 3.1 में किए थे। ये जो सवाल है वो आपके 2020 के अंदर आया था। 2020 का जो मेन पेपर था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था 3 नंबर में। तो देखो इस तरह का सवाल है। तो आपको क्या करना है, 3.1 का जो पहला सवाल है उसके सवाल आपको अच्छी तरह सॉल्व करके देखने हैं, क्योंकि पेपर में आने के चांस उसके हैं। इसके बाद दूसरा सवाल था, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको पद दे रखा था, इसके मूल आपको ज्ञात करने थे। तो ये जो सवाल है ये आपके पूछा गया था सप्लीमेंट्री परीक्षा 2020 के अंदर। जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था, अपने को आइडिया लेना है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो ये सवाल है। अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले वज्र गुणा करा के इसका पक्षांतरण करके पहले इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे। फिर आप द्विघात समीकरण अपने जो 3 विधियां पढ़ी थी, एक तो गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि, तो तीनों में से जो आपको सरल लगे उससे आप करके x के मान दोनों ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है गुणनखंड विधि से। देखो स्पेशल इसने विधि का नाम दिया है कि आपको यह सवाल गुणनखंड विधि से ही करना है, इस समीकरण को हल करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले लघुत्तम लेके इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे। ऐसी समीकरण जब भी आती है तो पहले अपने को द्विघात समीकरण बनानी है, उसको हल करके सिंपल द्विघात समीकरण बनने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये जो आपके जो पेपर में है वो आपके आया था 2019 के अंदर। 2019 में आपको ये प्रश्न पूछा गया था, इस तरह का सवाल। अब आपको क्या करना है, ये सारे सवाल आपको लगभग सॉल्व कराए हुए हैं, तो आपको खुद अब करके देखने हैं। इसके बाद अगला सवाल है, ये देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल अल्फा और बीटा हैं, यानी x के मान जो भी आएंगे अल्फा की जगह और बीटा की जगह, फिर आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी x के 2 मान आएंगे, दोनों का वर्ग करके आपको जोड़ना है और इसका मान निकालना है। ये जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया था 2018 के पेपर में। जो मेन पेपर था 2018 का, उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, यानी 2018 में ऐसा प्रश्न आ चुका है। उसके बाद में है, 2 ऐसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। यानी ये जो प्रश्न है वो आपको जैसे 3.4 प्रश्नावली है उसके अंदर ऐसे सवाल दिए हुए हैं, उस तरह का सवाल है। ठीक है, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है कौन सा, पहले इससे क्या करनी है, सवाल से आपको द्विघात समीकरण बनानी है, फिर इसको हल करना है। ये आपके पूछा गया था सप्लीमेंट्री 2019 के पेपर में 3 नंबर में। ये सारे 3-3 नंबर में आए हैं। इसके बाद में देखो मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट सवाल बताए। इसके अलावा इस प्रश्नावली में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस बार परीक्षा के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे जो पहला सवाल दिया हुआ है इस तरह का, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए, यानी 3.1 प्रश्नावली के पहले सवाल हैं। और जो उदाहरण है उनमें से सब में से मिला के मैंने यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये सवाल, फिर इसका तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5 सवाल आपको इसके दिए हैं। आपको इनकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। 3.1 वाला पहले अपन क्या करते हैं, इसके मूल निकालते हैं, यानी उसके शून्यांक ज्ञात करते हैं, और उसके बाद में फिर उसकी सत्यता की जांच भी करते हैं। तो आपको उसी तरीके से सवाल को करना है। अगला 7वां सवाल दिया, निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए, यानी समीकरणों को हल करना है। अब देखो, या तो आपको सीधा कह दे इस तरह से, तो आप तीनों में से समीकरण को हल करने की कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। सबसे पहले गुणनखंड, उसके बाद द्विघाती सूत्र और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। आपको जब बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण वर्ग विधि आती है तभी आप लगाइएगा, अदरवाइज आप सबसे पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि से, उससे करके कोशिश करें। तो आपको अगर ये नहीं कहा गया तो आप तीनों में से कोई सी विधि कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में कह दिया था गुणनखंड विधि से, तो फिर आपको गुणनखंड विधि से ही करना है। तो आपको 2 विधियां अच्छी तरह तैयार करनी है, एक तो गुणनखंड विधि और एक द्विघाती सूत्र से आपको इसके हल निकालने आने चाहिए। तो इस सवाल के भी 7वें सवाल के भी आपको सवाल दिए हैं, ये भी आपको अच्छी तरह, 4-5 सवाल है वो अच्छी तरह तैयार करने हैं। ये खासकर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस समीकरणों को हल करेंगे।
इनको आपको अच्छी तरह से हल करना है। इसके बाद में देखो 3 सवाल दिए गए हैं कि 3.4 प्रश्नावली में से ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखो जो सवाल ये यहां पर आया था इसी तरह का सवाल है ये रहा, देखो 2019 सप्लीमेंट्री में पूछा था, वैसा का वैसा सवाल ये है, तो आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद अगला दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो आपको क्या करना है, इसकी संख्याएं ज्ञात करनी है, आपको संख्याएं कौन कौन सी है दोनों वो आपको ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवाल आपको हल करके देखने हैं। इसके बाद में जो सवाल है अगला, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो इन तीनों सवालों में जो दिए गए हैं, पहले आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। सवाल को पढ़कर आपको द्विघात समीकरण बनानी है, फिर उसको हल करना है, ठीक है। तो इस तरह के उत्तर आपको निकालने हैं। इसके बाद में एक और सवाल है जो 3.5 प्रश्नावली में से जो अंतिम सवाल है, 3.5 प्रश्नावली का अंतिम सवाल, वो भी आप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। तो इन सवालों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, कॉपी में करके खुद देखेंगे, ठीक है। आप इसको करने के बाद में आपको इसमें से पेपर में से परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह से हो जाएगी कि इनके जैसे ही सवाल आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे भी आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।